गिरजा आंगन में जब छोटी थी तो एक दिन हिमाचल के पास में बाबा नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, सौभाग्य हमारा, आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो हिमाचल को जब ज्यादा खुश देखा है तो ऋषि नारद कहते हैं, वैसे सच बात तो ये है, आता जाता तो मैं रहता हूं, लेकिन पहले इतने खुश नजर नहीं आते थे। आज बात क्या है, बड़े खुश हो? जब आप ये महाराज खुशी की बात है, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, आप आ ही गए हैं, तो बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेगी, जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा, ये जरूर बताइएगा। तो ऋषि नारद कहते हैं, कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाइए। महाराज हिमाचल ने गिरजा को बुलवाया और दूर से ऋषि नारद ने जब गिरजा को देखा तो एक बात कही, हिमाचल तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम। तो नारद बोले हिमाचल, और ये कन्या नहीं भवानी है। जवाब दिया, तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है ये तो साक्षात देवी है। ऋषि नारद की बात को सुनकर के हिमाचल कहते हैं, महाराज सच बात तो ये है, सोच तो मैं भी लेता था, कोई बात नहीं, देवी है तो क्या हुआ, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेगी, शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो ऋषि नारद कहते हैं, देखो देखने में तो सुंदर लग ही रही है, विचार भी बड़े सुंदर हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में तपस्या करने जाएगी, वो सब ठीक है, कोई कमी तो है नहीं। हिमाचल कहते हैं, महाराज सारी बातें छोड़ो, आप हमें ये बताइए जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो नारद ने पूरी बात नहीं बताई, छिपा लिया, बोले शादी होगी वो लड़का कैसा होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। तो त्रिलोक की पूजी बर पाएगी और त्रिलोक की पूजी कहलाए। पूरी बात नारद ने नहीं बताई, एक बात कही है, देखो जिसके साथ में शादी होगी उस लड़के के आचार विचार भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। और ये नहीं बताया कि भोले बाबा के साथ में ही शादी होगी,
नारद तो वहां से चले गए। इधर गिरजा आंगन में धीरे 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 कुछ और बड़ी हुई। एक दिन गिरजा ने अपनी माँ से एक बात कही, भैया मेरी इच्छा है मैं वन में तपस्या करने के लिए जाऊंगी, तो मुझे आज्ञा दे दो। तो मैना कहती है, बेटी अगर तब करना है तो घर में करो, जंगल में जाने के लिए मैं तो आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में 2-4 लड़कियां तो है नहीं अकेली, तुम भी अगर जंगल में चलेंगी तो हम इस घर में कैसे रहेंगे। गिरजा जब अपनी जिद पर अड़ गई, हिमांचल सामने पहुंच गए। मैना कहती है, क्यों नहीं समझाते अपनी बच्ची को, ये जंगल में जाने की जिद की है। तो इससे नारद वाली बात इनके दिमाग में आई। बोले देखो, भक्त और भगवान के बीच में तुम दीवार मत बनो। गिरजा अगर जा रही है तो जाने दीजिए, क्योंकि इससे नारद ने हमें बहुत दिन पहले ही बता दिया था। गिरजा को आज्ञा दे दी और गिरजा जंगल में पहुंची है। ये भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी। एक बात सोचिए, हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ, और इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे। फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, लेकिन शादी भोले बाबा के साथ। और गिरजा मन ही मन में सोच रही है क्या कि शिव शंकर कैलाशी हो, मुरली जो खबरिया। शिव शंकर कैलाशी हो, मुरली जो खबरिया। भोले बाबा के नाम की माला जप रही है गिरजा, और गिरजा तो इधर तपस्या में लीन है। गिरजा के पास एक दिन सप्तर्षियों का आना हुआ। देखा गिरजा घर परिवार को छोड़ के यहाँ पड़ी है। किसके नाम की माला जप रही है? सामने पहुंच गए। पूछा गिरजे तप ज्वाला में, और क्यों कोमल अंग जलाती हो, और किस फल गोई तनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। एक बात कही है, तुम घर परिवार को छोड़ करके, सारे सुखों को छोड़ के यहाँ पड़ी हो, किसके नाम की माला जप रही हो? तो गिरजा कहती है, तुम्हें क्या मतलब, हम चाहे किसी के नाम की माला जपे। बोले मैंने पूछा है तो बता दीजिए ना। गिरजा कहती है, अगर तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बताएं हम किसके नाम की माला जप रहे हैं। गिरजा बोली, सप्तर्षि तो कोई ऐसा अनुरागी है
देखिए सप्तऋषियों, मेरी तो समझ में नहीं आया कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागन किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैरागन किया। भाई तुमने नाम नहीं बताया, नाम क्या है? तो गिरिजा बोली तो ये है, इस भक्ति और सच तो ये है, शंकर के हाथ बिगानी। जवाब दिया है, भोले बाबा के नाम की माला जप रही है। और सच बात तो ये है सप्तऋषियों, में उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती। शादी की जब बात सुनी है सप्तऋषि ताली बजा के हंसने लगे। गिरिजा कहती है तुमने हमसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया। क्षमा करना, हमने तुमसे ये सलाह नहीं मांगी थी हम किस देवता के नाम की माला जपें। आप यहां से जाते या नहीं जाते? तो सप्तऋषि कहते हैं हमें मतलब भी क्या, हम जा रहे हैं, चले गए। और इधर गिरिजा दोबारा तपस्या में लीन हो गई। गिरिजा जब तपस्या में लीन हुई तब तक क्या हुआ, तारक नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। जवाब दिया, प्रभु तारक को मारने का हमें कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात तो ये है, तारक को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है प्रभु तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं है, अमर भी नहीं है, कौन मारेगा? जवाब दिया, भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। और अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवा, बाकी बाद में शादी करवा, तब लड़का होगा, तब इस राक्षस का वध होगा। देवता बोले प्रभु कोई और उपाय बताओ। क्यों? बोले अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, कोई पता नहीं कब समाधि खुले, और कब समाधि खुले तक बाद शादी हो, तक बाद को लड़का हो, तब तक तो एक देवता ना बचे, सबको मार देगा। बोले कोई और तो उपाय है नहीं। अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया, इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल के राख हो जाएगा। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को अपने साथ में लिया और कामदेव जब चले कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने झरने लगे, चिड़िया चहकने लगी। हुआ क्या? कामदेव ने जब लीला दिखाई, आवे छाई बाबा पर्वत के
महादेव ने जब अपनी लीला दिखाई, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। सोचा अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवाएं। तो बड़े सोच समझ करके पत्नी रति को अपने नजदीक बुला लिया और रति से एक बात कही है, तुम ऐसा करो, तुम धनुष बन जाओ। रति को जब धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा और भोले बाबा की तरफ जब निशाना साधा, हुआ क्या, होने वाला क्या था। भोले बाबा की तरफ जब निशाना साधा, भगवान शंकर को जब वो बाण लगा, हुआ गया, नेत्र खुल गए। बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र का बारी के। लेकिन खुला तीसरा नैन भी उन नैनों के साथ हो राम, जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिला तोरे राम। तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिसमें से ज्वाला निकली कामदेव के ऊपर। जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल के राख हो गया। पत्नी रति ने जैसे ही देखा है, चरणों पर गिर पड़ी, जवाब दिया, प्रभु ये आपने क्या कर दिया, आपने तो मेरे पति को ही जला दिया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन है मेरा। तो भोले बाबा समझाते, देखो रति रो, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और रति को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक क्या देखा, चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। भोले बाबा कहते हैं, आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, बोले प्रभु एक बात कहे, कहो। जब से सती जी खत्म हुई, आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा कहते हैं, एक बात हम कहें, कहो। बोले मैंने नाम नहीं लिया तो आप भी नाम मत लो। क्यों? क्योंकि हमें शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? बोले जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें नहीं करनी है। देवताओं ने ज्यादा कहा। तो भोले बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम लोग तो कह रहे हो, अगर हमने शादी के लिए हाँ भरी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मेरे साथ शादी करेगा कौन, कौन करेगा शादी। सप्तऋषि सामने पहुंच गए, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की लड़की गिरिजा, और वो शादी करना चाहते हैं, तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैंने पूछा था, आप ही का नाम बताया। तो भोले बाबा बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं है, किसी और का नाम बताया हो, तुम मेरा समझे हो, दोबारा जाओ पूछ के आओ शादी करेगी या नहीं करेगी। सप्तऋषि गिरिजा के नजदीक पहुंचे और एक बात की, बेटी गिरिजा सच कहे, मैंने तो तुम्हें उसी दिन समझाया था भोले बाबा को छोड़ो, किसी और के देवता के नाम की माला जप लो। और अब हम तुम्हें एक बात बताएं, क्या कामदेव भी खत्म हो गया। सप्तऋषि कहते हैं गिरिजा तो गिरे जे हम पहले कहते थे, और क्यों ना माथ नचाती हो। सप्तऋषि कहते बेटी गिरिजा
एक बात कही है, अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगी? तो गिरिजा कहती है माफ करना, उस दिन तो हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी तो कामदेव खत्म हुआ है, चाहे ये सारा संसार क्यों न नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरिजा सच बात तो ये है, भोले बाबा ही ने तुम्हें भेजा है क्या? हाँ, और तुम ऐसा करो, तुम अपने घर पर जाओ, हम बारात लेके आ रहे हैं। अरे गिरिजा को तो घर पर भेज दिया। इधर ऋषि नारद ने हिमांचल को ये खबर दी है, गिरिजा की शादी की तैयारियां कर लो, हम बारात लेके आ रहे हैं। उधर गिरिजा की शादी की तैयारियां होने लगी। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे, देवियां नजदीक पहुंचेंगी। जवाब दिया प्रभु कहिए दूल्हा नहीं बनोगे क्या? तो भोले बाबा बोले दूल्हा तो हम बन जाए, लेकिन हमारी समझ में जाना हरी हम बराए तब किने लेके जाए। कैलाश पर्वत में खड़े भाई और सब भूतों को सुनाए कि एक बात की, भैया तुम सब लोग हमारी बारात को चलोगे। और जैसे ही भूतन ने सुनी इसमें नाच उठे, बड़े दिन में नंबर लग पाऊं बारात को। अच्छा बराती लोग तो सब तैयार, बराती रहे कैसे? अद्भुत बारात, एक की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें रहे, उनके कान रहे ना, और दूसरे की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे कान ही कान, उनकी आंख ही ना। अगर सिर है तो धड़ नहीं है, धड़ है तो सिर नहीं है। और दो छोटे छोटे बच्चों का भेष धारण करके शुक्र और शनिचर चले बारात में जाए बिल्कुल तैयार। बराती लोग तो तैयार है। देवियां कहती प्रभु बारात तो तैयार है, लेकिन बिना दूल्हा की बारात कैसी? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए कैसे, क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा बोले तुम हमें बताओ कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तुम खुद ही बन जाए। देवियां कहती प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती है, और हल्दी कहाँ रखी है जो हम लेके आए? भोले बाबा ने सोची कैलाश पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी है? अच्छा हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोलो, देवियां बोली प्रभु कोई बात नहीं, चलो ये तो काम चल गया, लेकिन दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो, कंगन कहां से लेके आओ? देखत रहे फिर कादे की सामने से एक पतली सी नागिन जा रही, पकड़ी, हाथ में लपटेरी, ऊपर से कालू बा बिच्छू रख लो, वो कंगन बनेगा। और बोलो, देवियां बोली प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सिर पे मोर हो, मोर कहां से लाओगे? कहा देखी भोले बाबा ने सामने से एक बड़े फन वालू नाग जा रो, पकड़ो, सर पे लपटेरो, फिर सीधो करवाए दो, मोर बनेगा। अद्भुत रूप बना रहे बैठे बैठे। एक भूत भागा, मृगछाला लेके आया, पहना दी। दूसरा भागा, बड़े बड़े नागों को पकड़ के ले आया, कमर के चारों तरफ लटका दिए। तीसरा भागा, बड़ी बड़ी कांतर पकड़ के ले आया, वो कानों में लटका दी, कुंडल बन गए। अद्भुत रूप। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। दशा क्या थी? भूत बड़े खुश हैं, क्यों? मालिक की बारात में जा रहे हैं। क्या दशा थी? बेनागिनिया सुगर कंगनिया है, और चलो की छटा निराली है, भूत पिशाच बराती बोला, ढूंढे बैल की सवारी है।
भोले बाबा की बारात आगे बढ़ी। अच्छा भूत जो है बड़ो उद्यम करे। हाँ क्या दशा थी? सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्प का सेहरा सुहाना लगता है, ये भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। दशा क्या थी? चंद्रमा माथे पे सोए गंगा जी ऊपर। भूतों का तो दिल दीवाना लगता है, सर्प का सेहरा सुहाना लगता है, ये भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। भोले बाबा की बारात जब आगे बढ़ी है। अच्छा भूत जो है बड़ो उदम करे हैं, पीछे से हो कत भय जा रहे। नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद कहते प्रभु कहिए। बोले ये तो बड़ा उदम करे, आप भी समझाते नहीं, क्यों नहीं रोकते नहीं? और भोले बाबा ने पीछे को मोह करके जैसे ही देखो भूत सब शांत, और जैसे ही आगे घुमाओ करो पीछे से भी फिर हो कर उठे। उनने फिर पीछे घुमाओ करके देखो भूत परेशान, फिर आगे घुमाओ करो, अब तो और तेजी से और कर उठे। सोचिए अभी ये ऐसे नहीं मानेंगे। हुआ क्या? अब पहले तो भोले बाबा नंदी पे आगे घुमाओ करके बैठे थे, फिर वे पीछे घुमाओ करके बैठे। बड़े अब और अच्छे लगे उठे। नारद बड़े हैरान हैं भूतों की करामात देख करके। भोले बाबा की बारात जो रहे धीरे 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 मां से आगे बढ़ी है। हुआ क्या? धीरे धीरे और जा रही रे भोले की बरतिया, धीरे धीरे जा रही रे शंकर की बरतिया।
भोले बाबा की बारात जब वहां से आगे बढ़ी, हुआ क्या? भोले बाबा की बारात जो रहे वहां से आगे बढ़ी है। हिमाचल के नगर के बाहर बारात पहुंची। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया कि बारात आई। अच्छा, बारात देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे, लेकिन बारात के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे। जैसे ही बारात में भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के आए थे ना, उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। अपनी अपनी मैया के पास पहुंचे, बोले मैया। हाँ, बोले ऐसी बारात तो हमने कहीं देखी ना। क्यों? बोले पूरी बारात में तो भूत ही भूत है, हम तुम्हें क्या बताएं। छोटे छोटे बच्चे कहते मैया कि मम्मी जीवित है कहूं ना दिखे रे भूतन की बारात सुने मैया, भूतन की बारात सुने मैया। हिमाचल के नगर में शोर मचा है, इधर उधर भाग रहे लोग। हुआ क्या? बच्चे जो रहे समझाया है, मैया हम तुम्हें क्या बताएं। जब आप तो मैया पूरी बारात में तो भूत ही भूत है, और जैसे ही गांव वालों ने सुनी कि बारात में भूत आए हैं तो सबने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। क्यों? सोची भूत घूम बारात में से निकल के घर में न घुसो चलो। अब मतलब ऐसा ना है बोल क्यों बारात में भूत गए तो खुशामद ना भाई, खूब भाई। और भाई दूरी दूर से 2-4 खेत दूरी पे सामान रख के बाहर ठाड़े होता है और भागते में चिल्लाते जाते हैं, बोले भैया आप मिलके खाते रहियो, हम तो जे चले। बड़ी खुशामद।
शाम को जब समय बहु ऐसे नारद भोले बाबा के नजदीक पहुंचे हैं और एक बात कही, प्रभु कहिए। बोले अब आप दरवाजे पे जा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले इसमें कोई पूछने की बात है, भाई शादी करने आए तो दरवाजे पे तो जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। फिर क्या कह रहे हैं? बोले क्या आप ऐसे ही जाओगे? भोले बाबा बोले जैसे है वैसे ही तो रहेंगे, ऐसे जाएंगे आप, सब लोग देखेंगे, हंसेंगे, क्या कहेंगे। भोले बाबा नहीं माने। बारात यानी दरवाजे पे जब पहुंचे हैं, उधर गिरजा की सहेलियों ने सुन लिया कि दूल्हा दरवाजे पे है, तो आरती उतार पे गिर चली। एक लड़की बोली पहले गिरजा से मिल लो, उसके बाद में चलेंगे। गिरजा के नजदीक पहुंच गई, जवाब दिया बहन हाँ। बोली मैं आरती उतारने जा रही हूँ। गिरजा बोली जरूर जाओ। क्या? हाँ जरूर जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। गिरजा बोली आरती जरूर उतारो। अब गिरजा की जो सहेलियां रहे भोले बाबा की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी है। अच्छा भगवान शंकर के नजदीक ना पहुंचे, दूर से एक लड़की की नजर भोले बाबा के ऊपर पड़ गई और जैसे ही काले काले नाग और बिच्छू देखे सो एक कदम आगे ना बढ़ाओ, पीछे घुटन चली गई। दूसरी लड़की बोली क्या हुआ है, आरती नहीं उतारनी? बोले हमें तो उतारनी नहीं है। क्यों नहीं उतारनी? बोले का दिखाई ना पड़ रहा, पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे हैं और सच बताया हमें नागन से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाती। दूसरी लड़की बोली पागल है, जब बेनांग समझ रही जो खेतन में भजत वितराता है, पांतु नाग है। और सच बताएं तो पांतु नाग रिश्तेदार से ना बोल। वो बोली तुम्हें ना मालूम जो नाग है, ना मालूम रिश्तेदारी हो दिखा हम नहीं उतारे। और तो कौन आरती ना उतारी। लड़कियां आपस में बातें करती हुई आ रही है, ये मैया ने क्या किया, कहाँ गिरजा, कहाँ भोले बाबा। एक लड़की बोली एक बात कहो। बोले गिरजा को वैसे शादी करने से कुछ फायदा तो है क्या? बोले हमने ये सुना है कि भांग धतूरे के नशे में पड़े रहते हैं, गिरजा को तो भोजन ही नहीं बनाना पड़ेगा, खाते ही नहीं है। दूसरी लड़की बोली एक फायदा और है क्या? बोले जल भरने कहीं नहीं जाना है, वो तो सिर से ही निकल रहा है। तीसरी लड़की बोली एक फायदा और है क्या? बोले कपड़े अपने धोने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पहनते ही नहीं है। गिरजा की माँ बहना के नगरी पहुंचे है और जवाब दो मैया हाँ ये तुमने क्या किया? क्यों? बोले कहाँ गिरजा, कहाँ भोले बाबा। पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे हैं। और सच बताएं कहो दिना गिरजा को अगर हाथ धोखों में रंगाओ ना शरीर पे, समझ लो बाई दिना सब खेल समाप्त है। एक दूसरी लड़की बोली मैया बाबा छोड़ो, हम तो अपनी आंखें से देख के आए रहे, हम तुम्हें क्या बताएं। बोली मैया
जवाब दो मैया, उनके ऊपर तो बुढ़ापा है। और सच बताएं, शरीर की तरफ देखे तो जब मालूम पड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा अगर चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या 1.5 महीना बस। और जैसे ही इतने शब्द सुने मैना रोई उठी। कहा बुला दीजिए ऋषि नारद को, उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए भरी। नारद सामने पहुंच गया, हमें बुलाया? तुम्हें बुलाया? काहे को बुलाया? बड़ी क्रोध में लगती। बोले ऐसा करो, ये बारात वापस ले जाओ। बारात वापस ले जाओ? भाई शादी तो हुई नहीं, बारात वापस कैसे ले जाओ? बोले मैं शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? बोले मैंने कहा नहीं, शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। जवाब दिया ये बारात वापस ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है। तो ऋषि नारद कहते हैं तुम चाहे 1000 बार कहो, तुम्हारे कहने से हम ये बारात वापस थोड़ी ले जाएंगे। और गिरजा अगर एक बार कह दे फिर किसी की नहीं मानेंगे, चले जाएंगे। तत्काल ही मैना भागी, गिरजा के नजदीक पहुंची। एक बात की, देखो बेटी मैं तुम्हारे भले की कह रही, कहाँ तुम और कहाँ भोले बाबा, तुम सिर्फ एक बार मना कर दो, बारात तो हम वापस कर देंगे। अब गिरजो रोई रही, मैनू रोई रही, और रोई तो दोनों जनी रही, लेकिन रोईबे को कारण बिल्कुल अलग अलग। गिरजा जैसे रोई रही, यानी मैना जैसे रोई रही कैसे जो बारात वापस चली जाए, और गिरजा जैसे रोई रही कहूँ जब बारात वापस ना चली जाए। फिर एक बात की, देखो भैया दरवाजे पे बारात रुकी है, और दरवाजे से बारात अगर वापस चली गई तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन है। अब ऐसा करो, जो भी है जैसे भी है इन्हीं के साथ में मेरा विवाह कर दो। तो मैना बोली हम तो तेरे रोई मरी जाती थी, अगर तू कह रही तो हमें काम हो जाता। शादी भाई शादी हुई, लेकिन हिमांचल को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? एक बात सोची, हमने इतना सारा भोजन बनवाया और ये जरा से भूतों को लेके चले आए, भोजन भाई कौन खाएगा इसे? और भोले बाबा इनकी बात को समझ गए। इनकी बारात में तो छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके गए थे, शुक्र और शनिचर। भोले बाबा ने सारा कर दिया और दोनों रोए उठे भूख की वजह से। हिमांचल को नजदीक बुलाया और एक बात की, देखो हम सब लोग तो बाद में भोजन करते रहेंगे, ये दोनों बच्चे हैं ना, ये बड़े भूखे हैं। ऐसा करो पहले आप इन्हें भोजन करवा दो, उसके बाद हम सब लोग तो खाते रहेंगे, हमारी कोई चिंता नहीं। तत्काल ही एक नौकर को बुलाया, जवाब दिया इन्हें ले जाओ। सारी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा, इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी है और इन्हें भोजन करवा ले जाओ। अब नौकर जो रहे दोनों को हाथ पकड़ के जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाकी नजदीकी बैठल रहे। बाकी गऊ पत्तल और डबुआ लेके आओ, पत्तल डबुआ परसी, दोबारा फिर गऊ सब पानी बाव सागर लेके आओ, सुखा दे कि वहां ना पत्तल ना डबुआ का जो रहे ही ना। माने सोची हमें खूब ध्यान है, हम रखेंगे ही, चलो कोई बात ना, शायद भूल गए। पानी बाव सागर रखे, दोबारा फिर गऊ पत्तल और डबुआ लेके आओ, सुखा दे कि पानी बाव सागर ही गायब। फिर माने को खड़ो करो, बोले तू यहाँ खड़ो खड़ो देख जे सब चीजें चली कहाँ जाती है।
एक गो सब सामान सिर पे लाद लाओ, पूरी परसी, दो परसी का छोई ना, 4 फिर का छो, फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 20 और परसन बात तो भरंगी बनो। और जब ज्यादा परेशान भाओ सही बात गुस्सा आई, दोनों को हाथ पकड़ो और जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाई में धक्या दे ले, मरो जाए में खा। बाहर से दरवाजो बंद। अच्छा थोड़ी देर के बाद में दरवाजो खोलो, कमरा में रो कचना है, लेकिन भूख से चिल्लाते भी उतना ही रहे जितने पहले चिल्ला रहे थे। और सोई मांझन समझ गए, बोले हमें माफ करो, ये अपनी महिमा समेटो। भोले बाबा ने 2 तुलसी के पत्ते दिए, इन्हें ले जाके जैसे खिलाए, भूख से जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दोनों शांत होते, दोबारा धर्मासन में भेज दिया। वैसे कहते तो ये है कि ऐसा आज भी है, कोई अगर ज्यादा भोजन कर रहा हो, नहीं मार रहा हो, तो आप उसे तुलसी खिला दो, और तुलसी खाने के बाद में फिर वो नहीं मांगेगा, कहते हैं। लेकिन एक बात और है, 2 लोगों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। किन से? एक ज्यादा बात करने वाले से, एक ज्यादा भोजन करने वाले से। हाँ जरा सोचो, ज्यादा बात करने वाले आपके मित्र हैं, आपके साथ में हैं, आप कहीं गए, आप अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं, उन्हें जहां बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, जहां नहीं बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, तो गड़बड़ है, गलत है। और ज्यादा भोजन करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में, आप कहीं गए हैं, आप जहां पर गए हैं उसके पास में इतनी सारी व्यवस्था नहीं है, जो कुछ रूखा सूखा था बड़े प्रेम से आपके सामने खाने के लिए रख दिया, और वो अगर आपके मित्र हैं, अगर वो खाने के लिए बैठ गए तो मानेंगे ही नहीं, आपकी भी बेइज्जती है। भोजन की खैर कुछ मत कहो, और भोजन की अगर बात आई है तो अपने घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भूख लग जाए, घर की रसोई में। लेकिन अब रसोई में भोजन कहाँ बनता है, अब किचन में खाना बनता है, और खाने में क्या क्या बनता है कोई पता नहीं। जबकि भगवान ने देखो मांसाहारी जीव जंतु अलग बनाए, शाकाहारी अलग है। अच्छा एक बात देखो, शेर अगर 10 दिन का भूखा है या 20 दिन का भूखा है, शेर कभी घास खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो मांस खाने वाला, उसे मांस खाने के लिए बनाया गया, घास नहीं खा सकता। शाकाहारी जीव जंतु ले लो, शाकाहारी ले लो, गाय कोई ले लो, गाय अगर 20 दिन की भूखी है, उसके सामने मांस डालो, क्या खाएगी? नहीं खाएगी, क्योंकि मांस खाने वाली नहीं है। शेर कितना भी भूखा हो लेकिन कभी घास नहीं खाता, और गाय कितनी भी भूखी हो मांस नहीं खाती। और 12 आदमी जो घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, पेट गया, पेट तो कब्रिस्तान बन गया। समझ में नहीं आता, समझाया है। दोबारा फिर से भोजन बनवाया, और हेमांचल सामने पहुंचे, बोले भैया माफ करना, क्या बताएं घर पे थोड़ी अड़चन हो गई थी, इसलिए हमने आप लोगों को भोजन नहीं करवा पाया। अब आप ऐसा करो, आप हमारे साथ में चलो, भोजन कर लो। और जैसे ही भूतन ने सुनी सो भागे, बड़ी देर में नंबर लग पाओ, भोजन हो गया। अब जब सोच रहे हैं ऐसी जगह पे बैठे हैं जब प्रसन्न बाबू पहली बार हमारे नजदीक से ही निकल के जाए। भोले बाबा बैठे रहे, उनके एक तरफ तो अंधे बैठ गए, दूसरी तरफ बहरे बैठ गए। बारात तो थी न की कैसी? तो हल्दी चढ़वाने के बदले और तन बसम रमाई थी भोला
परोसी गई। अब भूत जो सोच रहे पहले जल्दी जल्दी अपनी खा लें बाकी बाद में दूसरे की देखें। अंत तो कम बचना है बहू। और जहां भोले बाबा बैठे रहे बस वहीं थोड़ी सी गड़बड़। कैसी? थोड़ी गड़बड़। अंडोर रसगुल्ला ढूंढ रहा हूं। अभी तो रखा था भाई। अंडोर रसगुल्ला ढूंढ रहा हूं रे भाई, बालू साई भोला अंधे बहरे भूत नकी बारात सदाई की भोला फिर दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई गई भोला ने। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। भोले बाबा गिरजा को साथ में लेके ये कैलाश पर्वत बनाते हैं। एक बार भगवान शंकर और गिरजा बैठे हुए थे तो देवताओं ने आवाज लगाई। जवाब दिया प्रभु हमारी रक्षा करो, अब ये तारक हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। भोले बाबा और गिरजा को जब क्रोध आता है तब इनके क्रोध से कार्तिकेय नाम का लड़का उत्पन्न हुआ और कार्तिकेय के द्वारा उस तारक का वध हुआ। बड़े आनंद से रहने लगे।